एक वक्त की बात है, एक जंगल में एक टोनी चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया पानी पूरी का ठेला लगाती थी। चिड़िया के पास घर भी नहीं था। वो एक किराए के मकान में रहती थी और ठेले के सिवा उसके पास कोई काम नहीं था। काम को करके वो अपने घर का खर्चा चलाती थी। दिन उसकी दुकान पे शहर से एक अमीर पक्षी आता है। अरे बहन, क्या तुम वही पानी पूरी वाली हो जो बहुत ही मशहूर है? ना है, तुम्हारी पानी पूरी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आज मैं जंगल से जा रहा था और मैंने सोचा क्यों ना उस पानी पूरी वाली के पास जाऊं मैं। तो थोड़ी पानी पूरी खिला दो तुम मुझे। आपने सही सुना है और मैं वही पानी पूरी वाली हूँ। और आज आपने बहुत ही अच्छा किया कि आप मेरे ठेले पर आ गए हो। आज मैं आपको बहुत ही स्वादिष्ट पानी पूरी खिलाऊंगी। ये पानी पूरी बहुत ही स्वादिष्ट है। आकर बताइए कि आपको पानी पूरी कैसी लगी है। उसके बाद वो पक्षी पानी पूरी खाने लगता है और पक्षी को पानी पूरी बहुत ही टेस्टी लगती है। अरे वाह भाई, मैंने तो ऐसी पानी पूरी पूरे जंगल में कहीं नहीं खाई और पूरे जंगल में तुम्हारे जैसी पानी पूरी कोई नहीं देता है। ये लो, कुछ पैसे हैं, ये तुम रख लो और मुझे कभी भी पानी पूरी खानी होगी तो मैं तुम्हारे ठेले पर आके पानी पूरी खाऊंगा। बहुत स्वादिष्ट है पानी पूरी तुम्हारी। अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। के बाद वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी आमदनी हुई है मेरी। अगर इसी तरह मेरे ठेले पर ग्राहक आते रहेंगे तो मेरी आमदनी बहुत अच्छी हो जाएगी और खुद का घर मैं अपना बना लूंगी। और ये क्या, ये तो अपना बैग यहीं भूल गया। चलो मैं देखती हूँ कि इसमें क्या है। अरे नहीं, क्या पता किसी का जरूरी सामान हो। यही किसी के सामान को नहीं छेड़ना चाहिए। मैं इसको अपने ठेले के नीचे रख दूंगी। अगर वो कल को आएगा तो मैं उसका सामान उसको वापस दे दूंगी। अब मैं घर चलती हूँ और शाम होने वाली है, मुझे बहुत देर हो जाएगी। उसके बाद टोनी अपने घर पे आ जाती है और अगले दिन ही जब टोनी सोकर उठती है तो उस घर का मालिक आ जाता है। अरे टोनी, 2 महीने हो चुके हैं, तुमने अभी तक मेरे घर का किराया नहीं दिया। देखो, मुझे जल्द से जल्द अपने घर का किराया चाहिए, ना मैं तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। इतने दिनों में कोई भी घर का किराया दे देता है, लेकिन तुम हो को किराया देने का नाम ही नहीं ले रही। मालिक, थोड़े दिन रुक जाइए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। मेरे ठेले पर ज्यादा ग्राहक नहीं आ रहे हैं और इसी वजह से मेरी कमाई नहीं ठीक हो रही। किस दिन मेरी कमाई होना शुरू हो जाएगी तो मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। बस कुछ दिन और रुक जाइए मालिक। मैं तुम्हें 4 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर तुमने 4 दिन में पैसे ना दिए तो मैं तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल दूंगा। मेरी तुम इस बात को याद रखना। उसके बाद उस घर का मालिक इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और टोनी चिड़िया बेचारी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भगवान, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। अब मैं ठेले पर जाऊं या मालिक के पैसों का इंतजाम करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करती हूँ, पहले अपने ठेले पर जाती हूँ। उसके बाद टोनी चिड़िया अपने ठेले पर आ जाती है और ठेले पर आकर ग्राहक के आने का इंतजार करने लगती है। ऐसे ही बैठे बैठे उसको बहुत देर हो जाती है, लेकिन उसकी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आता। लगता है आज भी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आएगा। ऐसा करती हूँ, पहले मालिक के पैसों का इंतजाम करती हूँ, वरना मालिक मुझे धक्के मार के घर से निकाल देगा। चलो अब चलती हूँ मैं। टोनी बेचारी जाने ही वाली थी और जिसका बैग वहाँ पर रह गया था और वो वापस आ जाता है। अरे अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गई। मैं कल तुम्हारी दुकान पर पानी पूरी खाने के लिए आया था और मेरा बैग
यहीं पर रह गया था। मेहरबानी करके तुम मेरा बैग मुझको लौटा दो। उस बैग में मेरे बहुत ही जरूरी कागज हैं। ने बहुत अच्छा किया कि आप मेरी दुकान पर दोबारा आ गए। वैसे भी मैंने आपका बैग बहुत ही संभाल के रखा था और मैं सोच रही थी कि जब आप आएंगे तो मैं आपको बैग वापस लौटा दूंगी। ये लीजिए, ये रहा आपका बैग और ये बिल्कुल ही हिफाजत से मेरे पास रखा हुआ था। अरे बहन, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने इतनी हिफाजत से मेरा बैग संभाल के रखा, वरना इस जमाने में कोई भी किसी को 1 रुपया भी नहीं देता है। लें, ये कुछ पैसे हैं, आप रख लीजिए, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे और कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे एक बार याद जरूर कर लेना। मैं चलता हूँ और मुझे देर हो रही है बहन। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और टोनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब मैं अपना घर बनाऊंगी और वो भी मिट्टी का बनाऊंगी, इसमें मैं गर्मी से भी बची रहूं। सबसे पहले जाकर मैं अपने मालिक मकान को किराया दे देती हूँ, फिर मैं अपना 2 दिन बाद घर बना लूंगी। उसके अगले ही दिन टोनी चिड़िया अपने मालिक के घर पे पहुंच जाती है और जाकर उससे कहती है, पहले मालिक, आपके उधार के पैसे मैंने पूरे 2 महीने का किराया आपको दे दिया है। अब मेरे ऊपर आपके घर का कोई भी किराया नहीं रहा, तो मैं आपके घर को छोड़ दूंगी और खुद का अपना घर बना लूंगी। अरे टोनी, किराया तो तुमने चुका दिया, अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम एक रात में इतने सारे पैसे कहाँ से लाई हो? मालिक, मैंने आपके घर का सारा किराया चुका दिया है और आपको अब इससे क्या लेना देना? कि मैं इतने सारे पैसे एक ही रात में कहाँ से लाई हूँ? मैंने आपका सारा किराया चुका दिया है, अब मैं चलती हूँ। उसके बाद टोनी चिड़िया उसके घर से चली जाती है। फिर 2 दिनों बाद टोनी चिड़िया बहुत ही सुंदर घर बना लेती है। लो, आखिरकार घर की परेशानी तो खत्म हो गई। मैंने अपना बहुत ही सुंदर घर बना लिया है। बहुत ही सुंदर घर मैंने बना लिया है। पूरे जंगल में किसी का भी ऐसा खूबसूरत घर नहीं है। फिर टोनी चिड़िया खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगती है। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।